आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से नहीं, पेट से थोड़ा नीचे से होकर गुजरेगा। क्या कर रहे हो? दिन भर काम काम काम। बंद करो ये सब। तुम्हारे भैया मुझ पे ध्यान ही नहीं देते। हमेशा एक डर लगा रहता है, कहीं हमारे बारे में किसी को भी पता लग गया तो न जाने क्या होगा। मिस्टर अभिषेक, आपकी वाइफ के कातिल का पता चल गया है। दरवाजा खोलो भाभी, दरवाजा खोलो भाभी, भाभी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो प्लीज। भाभी दरवाजा खोलो, भाभी दरवाजा खोलो प्लीज, भाभी, भाभी दरवाजा खोलो, भाभी। रुक, रुक, भागता गए, रुक, ए रुक, रुक, भागता गए, रुक। भाभी, 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 भाभी उठो, भाभी, भाभी, भाभी प्लीज उठो ना, भाभी,
भाभी। चेक करो बॉडी। ओके सर। सर, लगता है इन्हें गला दबाकर मार दिया गया है। अच्छी तरह से फोटो क्लिक करो जहाँ जहाँ निशान है। ओके सर। सुनील, जी सर। अच्छी तरह से पूरे घर की चेकिंग करो, हो सकता है कोई क्लू मिले। ओके सर। भैया ये क्या हो गया? पहली नज़र में तो ये मामला मर्डर का ही नज़र आता है। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि आखिर आपके वाइफ की किसी के साथ में क्या दुश्मनी हो सकती है जो इतनी बेरहमी से इसे मारा गया। इसकी मौत से आखिर किसी को क्या फ़ायदा हो सकता है। एनीवे, सुनील, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और बॉडी का पंचनामा करके इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। ओके, आप लोग मेरे साथ आइए, आप लोगों से बयान लेना है। हाँ। मिस्टर अभिषेक, जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त आप कहाँ गए थे? सर, ऋषि की तबीयत कुछ दिनों से खराब थी। कंपनी की नाइट शिफ्ट मैं ही देख रहा था। मैं फैक्ट्री में ही था, काम कर रहा था। अचानक ऋषि का कॉल आया और उसने बताया कि मिस्टर अभिषेक, संभालिए अपने आप को। मिस्टर अभिषेक, ये बताइए आपके और आपकी वाइफ के रिलेशन कैसे थे? सर, हम दोनों में बहुत प्यार था। बहुत चंचल थी, बहुत खुश रहती थी और वो हम सबको हंसाती रहती थी। हमें मालूम नहीं था कि हमारा प्यार इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। मिस्टर ऋषि, एक्चुअली क्या हुआ था मुझे सब डिटेल्स में बताओ। सर, मैं अपने रूम में था और सो रहा था कि अचानक मुझे भाभी की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। और मैं तुरंत उठकर खड़ा हुआ और मैं अपने डोर की तरफ भागा। मैंने देखा कि मेरा दरवाज़ा बाहर से लॉक था। मैंने जैसे तैसे करके अपनी विंडो से बाहर निकला और सीधा भाभी के रूम की तरफ भागा। मैंने देखा कि भाभी का रूम अंदर से लॉक था। मैंने बहुत कोशिश की और कोशिश करते करते मैंने वो दरवाज़ा खोल दिया। मैंने देखा कि एक नकाबपोश भाभी की विंडो से बाहर भाग रहा था।
रुक। और फिर भाभी को और मैंने फिर उसी टाइम भैया को फोन लगाया। मिस्टर ऋषि, आपके और आपके भाभी के संबंध कैसे थे? सर, बहुत प्यारी थी भाभी, जैसे दोस्त होता है। एकदम बच्चों की तरह रखती थी हमको। हम भी उन्हें बहुत प्यार करते थे और वो भी हमें बहुत प्यार करती थी। और सर, भाभी का इस तरह से जाना हमारी फैमिली का बहुत बड़ा लॉस है। आप प्लीज़ इन्वेस्टिगेशन करिए और कैसे भी करके उस कातिल को ढूंढ निकालिए प्लीज़। क्रिमिनल चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, कानून के हाथ से बच नहीं सकता। मिस्टर अभिषेक, आपके घर में सीसीटीवी कैमरे हैं? जी हाँ, घर के आगे और पीछे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। हमें कुछ सीसीटीवी कैमरे के फुटेज लेने हैं। ऋषि, सर को सीसीटीवी कैमरा के फुटेज अरेंज करवा दो। जी भैया, अभी करवाता हूँ। ओके, आइए सर। चलिए। ये थोड़ा सा साइड में लेना। ओके, स्टॉप। सुनील, ये सारे सीसीटीवी फुटेज इनसे कलेक्ट कर लो। ओके सर। जी सर, देता हूँ मैं। अरे नहीं नहीं वकील साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिताजी के जाने के बाद हम दोनों भाई मिलकर बिजनेस संभाल रहे हैं। इनफैक्ट पिताजी के जाने के बाद ऋषि बहुत मेहनत कर रहा है बिजनेस के लिए। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भेदभाव हो, इसलिए कंपनी के 75% शेयर ऋषि के नाम से होना चाहिए और 25% शेयर बस मेरे नाम से हो। लेकिन कुछ नहीं वकील साहब, आप कल ही डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए, मैं साइन करता हूं। ठीक है। अरे अरे, आपका ब्लेजर। थैंक यू। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। शाम में जल्दी आना। तुम बोलो तो हम ऑफिस की छुट्टी कर दें। आपका तो कभी मन ही नहीं करता। जल्दी जाकर अरे जल्दी आना। हमारा तो बहुत कुछ मन करता है। अच्छा सुनो, ऋषि को जल्दी ऑफिस भेजना, क्लाइंट का बहुत प्रेशर है। बिल्कुल, बस नाश्ता तैयार है, नाश्ता करके आ रहा है वो। ओके, ओके, ख्याल जी। रखना। हाँ। वर्षा, ये क्या कह रही हो? फैक्ट्री मेरे नाम से हो या फिर ऋषि के नाम से हो? अरे पापा का भी तो यही सपना था ना कि हम दोनों भाई मिलकर फैक्ट्री को चलाएं। और क्या फर्क पड़ता है अगर ऋषि को हम कुछ ज्यादा शेयर दे दिए तो? अरे छोटा भाई है हमारा, उसे अच्छा लगेगा। मानती हूँ मैं कि ऋषि बहुत अच्छा है। ऋषि हमारे साथ कभी गलत नहीं करेगा। जरा सोचो, कभी उसकी शादी हो गई और उसकी बीवी अच्छी नहीं रही, और मानो कभी अच्छी हो भी गई, तो क्या उसके बच्चे हमारे बच्चों के साथ मिलकर रहेंगे? ये सब सोच के मूड खराब मत करो। पहले बच्चे तो पैदा कर लो, फिर फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। क्योंकि मैं अपना और अपने बच्चे के फ्यूचर का सोचकर ही बता रही हूँ। क्यों इतनी हसीन रात को खराब कर रही हो?
इन लोगों की सेवा इतने मन से इसलिए कर रही हूँ ताकि इनके दिलों के साथ साथ इनके प्रॉपर्टी पे भी हक जमा सकूं। लेकिन क्या फायदा मेरे सेवा का, मेरे प्यार का। सुना है आदमियों के दिल तक पहुंचने का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। अब वक्त आ गया है इस कहावत को चेंज करने का। अब आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से नहीं, पेट से थोड़ा नीचे से होकर गुजरेगा। ऋषि, ये लीजिए कॉफी। हाँ रखिए। क्या कर रहे हो? दिन भर काम काम काम। बंद करो ये सब। वो भाभी, मैं ऑफिस का काम कर रहा था। कोई बात नहीं, पहले कॉफी पी लीजिए, बाद में काम कर लेना। हाँ मैं पी लेता हूँ। क्या करूँ, वर्कलोड ज़्यादा है। ठीक है, कोई बात नहीं। इस वक्त कौन होगा? अरे भाभी, आप? हाँ, वो नींद नहीं आ रही थी मुझे और मैं वॉक कर रही थी और मैंने तुम्हारे कमरे में से आवाज सुनी तो मुझे लगा तुम जाग रहे हो। हाँ, वो मैं थोड़ा काम कर रहा था। सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हैं आप? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने वाली बात है। आइए ना प्लीज। कितना काम करते हो तुम? दिन भर काम काम काम। पता है, मैंने भी अभिषेक से कितनी बार कहा कि मुझे भी एक लैपटॉप ला दो, पर वो मुझे दिलाते ही नहीं। मैं दिन भर घर में बोर हो जाती हूँ, टीवी भी कितना ही देखूंगी, बट उन्हें मेरी फिक्र ही कहाँ है। भाभी प्लीज इसे मत खोलिए प्लीज। क्यों, ऐसा क्या है इसमें? नहीं वो कुछ नहीं, बस ऑफिस का वर्क वगैरह देखने है दीजिए मेरा। मुझे। नहीं नहीं, क्या है? प्लीज सुनिए ना। अच्छा, तो ये सब देखा जा रहा है। नहीं भाभी, वो बस कभी कभी बस ऐसे ही। अरे क्या ऐसे ही? देखना चाहिए, यंग हो, मजे तो लेनी ही चाहिए, इसमें शर्म की कौन सी बात है? पता है, हम भी कभी कभी देखते हैं अपने मोबाइल फोन में। आप क्या बात कर रही हैं? सच में? और नहीं तो क्या, इसीलिए तो मैं लैपटॉप मांग रही हूँ। छोटी स्क्रीन में देख देख के मैं बोर हो चुकी हूँ, मजा नहीं आता। क्या भाभी, आप भी? अच्छा सुनिए, मैं आपको लैपटॉप गिफ्ट कर दूंगा, ठीक है? क्या सच में? तुम मुझे लाकर दोगे लैपटॉप? सच्ची में? ठीक है, तो क्या अभी मैं आपका लैपटॉप यूज कर लूं? अभी तो मैं उसमें मैं भी तो देख रहा हूँ ना भाभी। लेकिन क्या, मुझे भी देखना है। मैं आपको थोड़े टाइम में दे दूंगा ना। मेरा भी मन कर रहा है, चलो दोनों साथ में देखते हैं। नहीं भाभी, ये गलत होगा, अच्छा नहीं होगा, प्लीज। क्या गलत है? बी फ्रैंक, इट्स नॉर्मल। अरे
भैया को मालूम पड़ जाएगा तो क्या सोचेंगे? क्या भैया, वो तो सो गए, वो भी घोड़े बेचकर। वो रोज ऐसे ही सो जाते हैं। और तुम्हें पता है, सच कहूं, तुम्हें कैसे बताऊं, तुम्हारे भैया मुझ पे ध्यान ही नहीं देते। उन्हें मेरी खुशियों की कोई परवाह ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं पाते। कई बार तो मैंने उन्हें कहा है, जाओ डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा लो, पर मेरी सुनते ही कहाँ हैं। किसी काम के नहीं वो। भाभी क्या बात कर रही हो, सच में? जी हाँ, इसीलिए तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि चलो ना, देखते हैं हम। और तुम भी मेरी हेल्प नहीं कर रहे हो, प्लीज दिखा दो ना, चलो ना हम मिलकर देखते हैं। अच्छा ठीक है। देवर जी, बहुत जोश है आप में। वैसे भाभी आप भी कुछ कम नहीं हो, हाँ? पर भाभी मुझे हमेशा एक डर लगा रहता है, कहीं हमारे बारे में किसी को भी पता लग गया तो न जाने क्या होगा। किसी को कुछ पता नहीं लगेगा, अगर आप चाहते हैं तो। घर की बातें घर में ही रहेंगी, बट मेरी एक शर्त माननी होगी। शर्त? कैसी शर्त? आपके सारे शेयर्स मेरे नाम करने होंगे। भाभी ये क्या कह रही हो आप? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे भाभी आपको पता भी है आप क्या बोल रही हैं? चिल्लाइए मत। अगर आपके भैया ने सुन लिया तो क्या कहेंगे वो, कि आप अपनी भाभी के साथ? भाभी तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, हाँ? आपको क्या लगता है मैंने ये सब क्यों किया? धोखेबाज! ये धोखा नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ अपना दिमाग चलाया है। चुपचाप अपने सारे शेयर्स मेरे नाम कर दीजिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। घर की बात घर में ही रहेगी, जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। अरे आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि मैं आपको ऐश करवा रही हूँ? आपको इतना तो मेरे लिए करना ही पड़ेगा। चुपचाप अपनी सारे शेयर्स मेरे नाम कर दीजिए। नहीं तो क्या कर लोगी? नहीं तो मैं आपके भैया को सारी चीजें बता दूंगी। बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा, हमारे बारे में सब उनको सारे सबूत बता दूंगी मैं। शिट! सर, मिसेस वर्षा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। ओके। सर,
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनकी मौत दम घुटने से हुई है और उनके हाथों पे चोट के निशान भी हैं। ओके, ठीक है। तुम एक काम करो, सुनील को भेजो। ओके सर। ओके। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से तो ये साबित हो गया है कि मिसेस वर्षा का कत्ल गला घोटने से हुआ है, लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आती कौन हो सकता है उसका कातिल। क्या दुश्मनी हो सकती है उसकी किसी से? सर, हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मामला हो। मिसेस वर्षा का कोई पुराना प्रेमी हो, उसने ये कत्ल किया हो सकता है। सुनील, एक काम करो, मिसेस वर्षा की कॉल हिस्ट्री निकालो, देखते हैं क्या करना है। ओके सर। ओके। जल्द से जल्द उसका पता लगाओ, वो फाइल मुझे टेबल पे चाहिए। सर, मिसेस वर्षा की कॉल डिटेल्स आ गई। सर, ये मिसेस वर्षा की कॉल डिटेल आ गई है, लेकिन इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं है जिस पे शक किया जा सके। सिर्फ उनके हस्बैंड और देवर से ज्यादा बात हुई है। ऐसे मामले में ज्यादातर अपने घर के ही लोग होते हैं। तुम एक काम करो, जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त ये दोनों भाई कहाँ थे, उन दोनों भाइयों के फोन लोकेशन ट्रेस करो। ओके सर। ओके। सर, मिसेस वर्षा के हस्बैंड मिस्टर अभिषेक और उनके भाई मिस्टर ऋषि, उनकी फोन लोकेशन ट्रेस हो गई। रिपोर्ट बहुत चौंकाने वाली है सर। वेरी गुड। एक काम करो, मैं उनके घर के सीसीटीवी फुटेज एक बार फिर देखना चाहूंगा। ओके सर। हाँ, चलाओ बरखा, चलने दो। ओके, चलने दो चलने दो। बरखा, हाँ? थोड़ा जूम करो और थोड़ा नीचे नीचे। सर, ऐसा लगता है ये जूते मैंने कहीं देखे हैं। कहाँ? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप? मिस्टर अभिषेक, आपकी वाइफ के कातिल का पता चल गया है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। गिरफ्तार कर लिया उसे? गिरफ्तार करने ही तो आए हैं। गिरफ्तार करने आए हैं? मतलब मैं कुछ समझा नहीं इंस्पेक्टर साहब। सब्र रखो, समझाता हूँ, बताता हूँ, सब बताता हूँ। पहले ये बताइए कि ये जूते किसके हैं? ये जूते तो मेरे हैं। आप लोग साफ साफ बताइए ना, कहना क्या चाहते हैं? जो नकाबपोश आपके घर में घुसा था और जिसने मिसेस वर्षा का खून किया, उसने यही जूते पहने थे। हाँ? मैंने अपने दिमाग पे बहुत जोर दिया कि ये जूते मैंने कहीं तो देखे हैं। तब याद आया कि मर्डर वाली रात को ये जूते मैंने आपके पाँव में देखे थे मिस्टर अभिषेक। और उस नकाबपोश की चाल ढाल कद काटी बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी अभिषेक, तुम्हारे जैसी। इस बात से ये साबित होता है मिस वर्षा का कातिल कोई और नहीं, सिर्फ तुम हो, तुम। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरे भैया तो बहुत ही शरीफ और बहुत ही नेक हैं। भला वो अपनी बीवी का कत्ल क्यों करेंगे? वो तो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे। और ये सब आप क्या बोल रहे हैं? अब ये तो यही बताएंगे कि इन्होंने अपनी बीवी का कत्ल क्यों किया। बताओ। बताओ अभिषेक, अब बताओ। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। जी हाँ, मैंने ही कत्ल किया है मेरी बीवी का। लेकिन क्यों भैया? क्योंकि मुझे सच्चाई का पता चल गया था। कौन सी सच्चाई? उसने दौलत के चक्कर में अपने घर को दीमक की तरह खोखला कर दिया था। चुपचाप अपनी सारे शेयर्स मेरे नाम कर दीजिए, नहीं तो मैं आपके भैया को सारी चीजें बता दूंगी।
बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। हमारे बारे में सब उनको सारे सबूत बता दूंगी मैं। शिट! चोर चोर! अभिषेक आप? हाँ, मैं आप अपने ही घर में चोरों की तरह क्यों घुस आए हैं? अपने घर में चोरी करने का मजा ही कुछ और है। तुमने भी तो हम सबके प्यार और विश्वास का खून किया है। ये क्या कह रहे हो आप? मैं कुछ समझी नहीं। और आप तो फैक्ट्री में थे। अरे, एक डायन भी अपना घर छोड़ देती है और तूने तो अपने ही घर को बर्बाद कर दिया। तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं है? मुझे सब पता है किस तरह से तूने मेरे भाई को फंसाया है। मुझे माफ कर दो अभिषेक, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो अभिषेक। तूने जो गलती की है ना, वो माफी लायक नहीं है। क्या कमी थी मेरे में? मैं प्यार करता था तुमसे और तू? मुझे माफ कर दो अभिषेक, मुझे माफ कर दो। नहीं। और इसलिए मैंने वर्षा को मार दिया। वर्षा ने जो जाल बिछाया था उसमें मेरा भाई फंस चुका था। मिस्टर अभिषेक, यू आर अंडर अरेस्ट। आपको हमारे साथ चलना होगा। चलो। ये क्या हो गया?